है मेरे हसन और हुसैन, तुम पे मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। हर सहाबी ये कहता है हमारे माँ बाप हुजूर के कदमों पे कुर्बान हो जाए। हर बंदा ये कहता है हमारे मेरे माँ बाप हुजूर के कदमों पे कुर्बान हो जाए। अइम्मा कहते हैं मेरे माँ बाप हुजूर के कदमों पे कुर्बान हो जाए। अखबास कहते हैं मेरे माँ बाप हुजूर के कदमों पे कुर्बान हो जाए। औलिया कहते हैं मेरे माँ बाप हुजूर के कदमों पे कुर्बान हो जाए। वलीउल्लाह कहते हैं मेरे माँ बाप हुजूर के कदमों पे कुर्बान हो जाए। सहाबा की जमात कहती है मेरे माँ बाप हुजूर के कदमों पे कुर्बान हो जाए। खवातीने इस्लाम कहती हैं हमारे माँ बाप हुजूर के कदमों पे कुर्बान हो जाए। सिद्दीक अकबर जैसा प्यारा सहाबी कहता है कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं। उमर फारूक आजम जैसा वैसा शख्स कहता है मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं। हुज्जाज कहते हैं मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान हो जाएं। बड़े से बड़े नमाजी कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं। पता ये लगा कि सारे लोग ये कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, लेकिन कुर्बान जाइए इमाम हुसैन की शान और इमाम हसन की शान पर कि सारे लोग ये कहते हैं या रसूल अल्लाह फिदा का अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए आका। लेकिन आका फरमा रहे हैं मेरे हसन और हुसैन मेरे माँ बाप तुम पे कुर्बान हो जाएंगे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तादे ज़मन फरमाते हैं बाग़े जन्नत के हैं बहरे मदहा खाने अहले बैत, बाग़े जन्नत के हैं बहरे मदहा खाने अहले बैत, तुमको मुज़्दा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत, तुमको मुज़्दा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत, अहले बैत पाक से गुस्ताखियाँ बेबाकियाँ लानतुल्लाहि अलैकुम, दुश्मनाने अहले बैत। और उनके घर में बे इजाजत जिब्रील भी आते नहीं, उनके घर में बे इजाजत जिब्रील भी आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाले अहले बैत। उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां। आये ततहीर से जाहिर है शाने अहले बैत, आये ततहीर से जाहिर है शाने अहले बैत। और बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ए हसन, बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ए हसन। यूं कहा करते हैं सुन्नी, यूं कहा करते हैं सुन्नी, नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर, नूर मुतलक की कनीज अल्लाह रे लम्हा नूर का। यूं कहा करते हैं सुन्नी सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। यूं कहा करते हैं सुन्नी क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल। यूं कहा करते हैं सुन्नी मादूम न था साये शाहे तकलैन, उस नूर की जलवा गाह थी जाते हसनैन। तस्वीर ने उस नूर के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने और आधे से हुसैन। यूं कहा करते हैं सुन्नी तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। हजरते उम्मे सलमा बयान फरमाती हैं कि सरकार तशरीफ फरमा हुए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली का इशारा हजरत अली की तरफ फरमाया। हजरत अली सरकार के करीब आए, मेरे और आपके प्यारे आका ने हजरत अली को अपनी चादर के अंदर छुपा लिया। उसके बाद में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली का इशारा किया सैयदा फातिमा की तरफ। सैयदा फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा मुस्तफ़ा के करीब आई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपनी चादर रहमत में ले लिया। फिर सरकार ने उंगली का इशारा किया हजरत इमाम हसन की तरफ। हजरत इमाम हसन उठे सरकार के करीब आए, सरकार ने उनको भी
अपनी चादर मुबारका में ले लिया। उसके बाद सरकार ने इशारा किया हजरत इमाम हुसैन की तरफ। हजरत इमाम हुसैन भी आए और आकर सरकार की चादर में बैठ गए। सरकार ने इन चारों को अपनी चादर रहमत में छिपा लिया और छुपाने के बाद में अर्ज किया, ए परवरदिगार आलम जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु, ये मेरे घर वाले हैं, ए मेरे अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। आला हजरत आशिकों के इमाम बुलंद आवाज से पुकारते हुए नजर आते हैं। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हसन और हुसैन थे। अहले बैत की बात आई तो थोड़ी सी शान बयान करता हूँ हजरत अली की। एक पाठ हम हजरत अली का बयान कर चुके, हजरत फातिमा की शान सीरत भी हम बयान कर चुके, लेकिन एक एक दो दो बातें बयान करके आगे बढ़ जाते हैं। सैयदतुन्निसा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान मुबारका पे सरकार फरमाते हैं, मेरी बेटी मेरे जिस्म का टुकड़ा है। सरकार ने फरमाया, फातिमतु बिज़अतुम मिन्नी फमन अग़ज़बहा अग़ज़बनी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने मेरी फातिमा को नाराज किया उसने मुझ मोहम्मद को नाराज किया। दूसरी जगह सरकार इरशाद फरमाते हैं, फातिमतु सय्यदतुन निसाई अहलिल जन्ना, फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। एक जगह सरकार ने इरशाद फरमाया, इन्नमा सम्मैतु फातिमता लिअन्नल्लाह तआला कद फतमहा व ज़ुर्रियतहा अनिन नारी यौमल क़ियामा, फातिमा का नाम मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा है कि अल्लाह ताला उसको और उसकी औलाद को क़यामत के दिन कोई अजाब नहीं देगा। फातिमा के बारे में हजरत अली से रिवायत है, सरकार फरमाते हैं कि मेरी बेटी फातिमा के गजबनाक होने से अल्लाह गजबनाक हो जाता है और फातिमा के राजी होने से अल्लाह राजी हो जाता है। हजरत हसन फरमाते हैं कि मैंने अपनी वालिदा को देखा है, रात रात भर मेरी वालिदा जो है सजदे में रहती थी और जब सुबह नमूदार होती थी तो अल्लाह की बारगाह में अरीजा पेश करती थी, ए परवरदिगार आलम कोई ऐसी बड़ी रात बना दे कि तेरे महबूब की बेटी दिल खोल की इबादत कर लिया करे। यही फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हश्र के मैदान में तशरीफ लाएंगी तो अहले मैशर को निदा करने वाला निदा करेगा, ए अहले मैशर अपनी निगाहों को झुका लो, न मेरे प्यारे महबूब की प्यारी बेटी फातिमा तशरीफ ला रही है। अहले महशर अपनी निगाहों को झुका लेंगे, फातिमा पुल सिरात से पार होती हुई चली जाएंगी। हजरत अली की शान देखिए, उनकी शान ये है, उनके बारे में सरकार फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। एक जगह और सरकार इरशाद फरमाते हैं, मन कुन्तु मौलाहु फहुवा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। एक जगह और हमारे और तुम्हारे प्यारे आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अली के बारे में फरमाते हैं, अली नज़रु इला वजही अली की इबादा, हजरत अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। बाप जब ऐसा हो हजरत अली जैसा जिनकी शानों का जवाब नहीं, माँ ऐसी हो सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसी जिनकी अजमतों का जवाब नहीं, जब माँ इतनी शानदार हो और बाप इतना प्यारा हो जिसकी शानों में हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं, हजरत अली की शान में 300 आयतें कुरान मजीद में नाजिल हुई हैं। जब बाप इतनी अजमतों वाला हो जिसको मुस्तफ़ा अबू तुराब का लक़ब अता फरमाए और माँ इतनी शानदार हो जिसके बारे में सरकार फरमाए ये जन्नती औरतों की सरदार है, और बाप इतना लाजवाब हो जिसको सरकार जन्नत की बशारतें अता फरमा दे, अली जन्नती है। जब ऐसा मर्द और ऐसी खातून निकाह करने के बाद आपस में जब गले मिलते हैं तो उनसे जो बच्चे पैदा होते हैं उनको हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन कहा जाता है। हजरत फातिमा के 6 बच्चे, एक का नाम हजरत हसन, दूसरे का नाम हजरत इमाम हुसैन, तीसरे बेटे का नाम हजरत इमाम मोहसिन जो बचपने में ही विशाल फरमा गए थे। उनकी 3 बेटियां हजरत ज़ैनब, हजरत उम्मे कुलसूम,
हजरत रुकैया, हजरत इमाम हसन 15 रमजानुल मुबारक 3 हिजरी में शबे मंगल बमकाम मदीने मुनव्वरा में जलवा अफरोज हुए, विलादत हुई आपकी। हजरत अस्मा फरमाती हैं जब इमाम हसन पैदा हुए तो मैं वहीं पे ही थी। आम तौर पे जब बच्चे पैदा होते हैं तो औरतों को जो लहब आता है वो सैयद फातिमा में देखने को ना मिला। मैं हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई। मैंने जाके कहा या रसूल अल्लाह, मेरी हैरत की इंतहा ना रही, या आज मैंने बड़ा हैरत अंगेज मामला देखा है। सरकार ने फरमाया ऐ अस्मा क्या देखा है? उन्होंने कहा फातिमा के यहाँ हसन पैदा हुए हैं लेकिन लहब नजर नहीं आता। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी बेटी को अल्लाह ताला ने निजाजत से पाक रखा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में जलवा अफरोज है। सरकार तशरीफ फरमा है। दौड़ती हुई हजरत अस्मा बिनते उमैस सरकार के करीब पहुंची। सरकार ने फरमाया ऐ अस्मा कैसे आना हुआ? कहा या रसूल अल्लाह, आपके यहाँ बेटी के यहाँ पर एक बेटा पैदा हुआ है, हसन की विलादत हुई है। सरकार दौड़ते हुए आए और आकर फरमाया फातिमा मेरा बेटा कहाँ है, लाओ मुझे दे दो। हजरत अस्मा ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में उनका नवासा दे दिया, नवासा दे दिया। सरकार ने उस नवासे के बाएं कान में अजान दी और दाएं कान में इकामत फरमाई। और इकामत फरमाने के बाद हजरत अली से फरमाया ऐ अली, इस बच्चे का नाम क्या रखा है? अब मैं आपकी तरफ थोड़ा पलटता हूँ और आप जरा ध्यान दीजिएगा। हमारे यहाँ बच्चे पैदा हो तो उसका नाम हम रखते हैं, हमारे यहाँ औलाद पैदा हो तो उनके नाम हम रखते हैं, लेकिन सरकार फरमा रहे हैं ऐ अली बताइए इस बच्चे का नाम क्या रखा है? तो हजरत अली ने कहा या रसूल अल्लाह, मेरी इतनी मजाल कहाँ कि नाम रखने में मैं आपसे शफकत ले जाऊं। या रसूल अल्लाह आप ही रखिए इनका नाम। सरकार ने खामोशी इख्तियार की। इतनी देर में हजरत जिब्रील अमीन बुलबुल सिदरा तायर सिदरा जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में आके हाजिर हो गए। और हाजिर होने के बाद में कहा था या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जैसे हजरत हारून को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम में जो कुर्ब हासिल था वही आपकी बारगाह में हजरत अली को कुर्ब हासिल है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उन हजरत हारून के बेटे का नाम शब्बर था जिसके माना होते हैं हसन। या रसूल अल्लाह इनका नाम शब्बर रख दीजिए। तो हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम हसन रख दिया। अब मैं यहाँ रुक के आपसे बात करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ बच्चा पैदा हो तो नाम उसका बाप रखता है, हमारे यहाँ बेटा पैदा हो तो नाम उसके नाना रखते हैं, हमारे यहाँ बच्चा पैदा हो तो उसका नाम उसके घर वाले रखते हैं, हमारे यहाँ बच्चा पैदा हो तो उसका नाम उसके खानदान वाले रखते हैं, हमारे यहाँ ना बच्चा पैदा हो तो नाम हम किसी अच्छे आदमी से रखवाते हैं, हमारे यहाँ अगर बच्चा पैदा हो तो नाम जो है कोई ओहदेदार रखता है, घर का कोई बंदा रखता है, या कोई बेहतरीन ओहदा या मनसब रखने वाला उसका नाम रखता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर के ये बच्चे हैं जिनका नाम परवरदिगारे आलम रख रहा है, इनका नाम हसन रख दीजिए, हसन, उनका नाम हसन रख दिया गया। ये शान है अहले बैत अतहार की, ये शान है नबी के घराने की। इसीलिए अल्लामा हसन ने कहा था बाग़े जन्नत के हैं बहरे मदहा खाने अहले बैत, तुमको मुज़्दा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत। इन्हीं की बारगाह को थोड़ा सा मैं बयान करता हूँ, उसके बाद हजरत इमाम हुसैन को बयान करूंगा। यही हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं कि असर की नमाज पढ़ के सिद्दीक़ अकबर मस्जिद से निकले और जैसे ही निकल के बाहर आए तो देखा कि हजरत इमाम हसन खेल रहे हैं। करीब गए और जाके उनको उठा लिया गोद में और उनकी पेशानी का बोसा हजरत सिद्दीक़ अकबर ने लिया और बोसा लेने के बाद फरमाया ऐ हसन तो बिल्कुल मेरे नबी
नबी की तस्वीर है। तो यहाँ पे सहाबा किराम की बात मैं करने लगा हूँ। सहाबा किराम फरमाते हैं कि अगर एक तरफ हजरत इमाम हसन को खड़ा किया जाता था और दूसरी तरफ हजरत इमाम हुसैन को खड़ा किया जाता था, तो सहाबा देख कर कहते थे ये बिल्कुल हुजूर की तस्वीर है। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत अजीमुल मर्तबा इस सुन्नियों की जान, सुन्नियों की पहचान पुकारते हुए नजर आते हैं। मादूम न था साये शाहे तकलैन, मादूम न था साये शाहे तकलैन, उस नूर की जलवा गाह थी जाते हसनैन। तस्वीर ने उस नूर के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने आधे से हुसैन। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला हजरत अली के घर जब तशरीफ ले जाते तो हजरत अली से फरमाते थे, ए अली मुझे नबी की तस्वीर दिखा दो, मुझे नबी की तस्वीर दिखा दो। तो हजरत अली आवाज देते थे, हसन बेटा बाहर आओ। हजरत हसन बाहर तशरीफ लाते थे, फिर आवाज फरमाते थे, बेटा हुसैन जरा बाहर तशरीफ लाइए। हजरत हुसैन तशरीफ लाते थे और दोनों को पास पास में खड़ा कर दिया जाता था। हजरत फारूक आजम देखते थे और देखकर फरमाते थे, ऐ अली ये बिल्कुल मेरे नबी की तस्वीर है। आज ऐसा महसूस हो रहा है कि आज हमने फिर से अपने हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर लिया। आशिकों का इमाम पुकारता हुआ नजर आया। मादूम न था साये शाहे तकलैन, उस नूर की जलवागाह थी जाते हसनैन। तस्वीर ने उस नूर के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने आधे से हुसैन। और आगे बढ़िए, हजरत 5 शाबान 4 हिजरी में एक और बेटा सरकार के घराने में पैदा हुआ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में जलवा अफरोज हैं। उंगली का इशारा हजरत अली की तरफ फरमाया। हजरत अली उठे, सरकार के पीछे पीछे चल दिए। हजरत अली फरमाते हैं, मैंने इतना तेज कभी मुस्तफा को चलता हुआ नहीं देखा जितनी रफ्तार से आज आका तशरीफ ले जा रहे हैं। सरकार आगे आगे चल रहे हैं, मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ। सरकार चलते चले जा रहे हैं, सरकार कहीं ना रुके। लेकिन जैसे ही मेरा घर आया सरकार रुक गए। सरकार रुके और रुकने के बाद फरमाया, अली ठहर जाओ दरवाजे पे। अली ठहर गए और फरमाया, अली अंदर किसी को ना आने देना। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली को दरवाजे पे हजरत अली को छोड़ के अंदर तशरीफ ले गए और फरमाया, अली अंदर किसी को ना आने देना। हजरत अली अंदर किसी को नहीं आने देना। सरकार अंदर तशरीफ ले गए, देखे फातिमा की गोद में एक बच्चा है। 5 शाबान 4 हिजरी में हजरत इमाम हुसैन फातिमा के घर तशरीफ ला रहे हैं। हजरत फातिमा तो जहरा की गोद में इमाम हुसैन है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा लाओ बेटा मुझे दे दो। सरकार की आगोश मुबारक में हजरत फातिमा ने हुसैन आजम को दे दिया और देने के बाद अरीजा पेश किया था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काफी देर हो गई इनको, लेकिन ये आंखें नहीं खोलते हैं। आका मुझे डर लग रहा है, आखिर वजह क्या है, मामला क्या है, हुसैन आंखें क्यों नहीं खोल रहे हैं, या काफी वक्त हो गया लेकिन इनका जिस्म सुन पड़ा हुआ है, आका ये आंखें क्यों नहीं खोल रहे हैं। मुस्तफा ने फरमाया, लाओ बेटे हुसैन को मुझे दे दो। हजरत फातिमा ने आगोश मुस्तफा में हजरत हुसैन को दिया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक हजरत हुसैन की पेशानी पे फेर दिया। हुसैन की पेशानी पे मुस्तफा का हाथ लगाना था। हजरत हुसैन ने अपनी आंखें खोल दी। नाना जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखा और मुस्कुरा दिए। अगर मैं यूं कहूँ आलम तसव्वुर में कि हजरत फातिमा ने हजरत हुसैन की आंखों में आंखें डाल के पूछा होगा, ऐ हुसैन रहे हमारे पेट में, आप दूध पिया हमारे सीने से, ऐ बेटे हुसैन गोद में आए हमारी, इतनी देर से हम आपको लिए हुए हैं लेकिन मुझे देख के आपने आंख ना खोली। लेकिन जैसे ही नाना का हाथ आपकी पेशानी पे पड़ा
है। तो आपने आंखें खोल दी हैं, आखिर वजह क्या है, हमें देख के आंखें क्यों नहीं खोली? तो आलम तसव्वुर में हुसैन का जवाब मिलता हुआ नजर आता है, ऐ मैं फातिमा और ऐ जमाने वालों सुनो, मैं ये चाहता था कि मेरे बाप जब अली पैदा हुए थे काबे में, तो उन्होंने काबे को देख के आंख नहीं खोली थी, बल्कि मुस्तफा के चेहरे अनवर को देख के आंख खोली थी। और जब उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि काबे को तो देख ले, पहले मेरी ख्वाहिश ये थी कि पहले चेहरे मुस्तफा को देख लूं। तो हुसैन कहते हुए नजर आते हैं, मेरे दिल की तमन्ना ये थी दुनिया में जाने के बाद माँ को बाद में देखूं, बाप को बाद में देखूं, दुनिया को बाद में देखूं, घर को बाद में देखूं, पहले चेहरे मुस्तफा को देखूं। इसीलिए तो आला हजरत इसकी नक्काशी करते हुए नजर आते हैं। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल फार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। आंखें खोल दें। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फातिमा से फरमाया, बेटी फातिमा इजाजत हो तो मैं अपने बच्चे को अपने सहाबा को दिखा दूं। फर्ज किया, हाँ आका दिखा दीजिए। सरकार लेके बाहर तशरीफ आए और आने के बाद में हजरत अली से फरमाया, अली लो मुबारक हो, तुम्हें बेटा हुआ है, तुम्हारे घर बेटा तशरीफ लाया। सहाबा ने मुबारकबाद पेश की सरकार को, अली ने मुबारकबाद पेश की सरकार को, सरकार ने मुबारकबाद पेश की हजरत अली को। और उसके बाद कहा था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 70,000 फरिश्ते मेरे घर में चले गए हैं। कार ने फरमाया, अली तुम्हें इसका इल्म किसने दे दिया? तो हजरत अली ने कहा था, या रसूल अल्लाह आप ही ने तो फरमाया था, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। या रसूल अल्लाह शहर में आएगा कोई बाद में पहले किले को पार करेगा, शहर में कोई आएगा बाद में पहले दरवाजे को पार करेगा। या रसूल अल्लाह आपने मुझे दरवाजा कहा है, तो जब तक कोई दरवाजे को पार करेगा नहीं आगे बढ़ नहीं सकता। या रसूल अल्लाह मैंने गिनती फरमा ली। सरकार ने फरमाया, अली उसमें एक फरिश्ता ऐसा भी था जो बेदस्तु पा था। कहा, या रसूल अल्लाह वो क्यों आया था? कहा, मैंने उससे पूछा था, ए फरिश्ते तुम क्यों आए हो? तो उसने कहा था, मैं कुएं काफ की पहाड़ी में बैठे रो रहा था। या रसूल अल्लाह मैंने देखा कि फरिश्तों का पूरा झुंड आपकी तरफ को चला आ रहा था। मैंने फरिश्तों से पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? तो फरिश्तों ने कहा था, तुम्हें नहीं मालूम आज हुजूर के घर पे, हुजूर के यहाँ पर हुजूर का नवासा हुसैन पैदा हुआ है, हम वहाँ जाके खैरात लेने जा रहे हैं, सदकात लेने जा रहे हैं। कहा, मैंने भी उनसे कहा था मुझे भी अपने परोल में ले लो, मुझे भी ले चलो। या रसूल अल्लाह ये फरिश्ते मुझे वहाँ से उठा के आपकी बारगाह में लेके आए हैं, लेकिन या रसूल अल्लाह मैं हुसैन का सदका लेने आया हूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फरिश्ते बोलो क्या सदका चाहते हो? तो फरिश्ते ने कहा था, या रसूल अल्लाह मैं ये चाहता हूँ मेरे दस्तों पाक को जो है शिफा मिल जाए। अरे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना ना फरमाया, ना ये कहा कि मैं ये कर नहीं सकता, बल्कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत हुसैन के जिस्म अतहर से लगी हुई चादर को इमाम हुसैन के जिस्म से उठाया और उठाने के बाद फरिश्ते के ऊपर फेर दिया और फरिश्ते के ऊपर वो हुसैन के जिस्म से लगी हुई चादर पड़ना थी कि फरिश्ता शिफा पा गया। ये नबी के घराने की बेटे हैं, ये नबी के घराने के बच्चे हैं जिनके जिस्म से बीमारों को शिफा मिल जाया करती है, जिनके दर से जो है हर किसी की परेशानियां दूर की जाती हैं, जिनके घरों से हर चीज का जो है खात्मा कर दिया जाता है, जिनके घरों से हर बीमार को शिफा मिल जाती है। ये हुसैन है और हसन है, इन्हीं की शान बयान करने लगा हूँ। एक मर्तबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु सरकार के करीब बैठे हुए हैं। इतनी देर में हजरत उम्मे ऐमन आई और आने के बाद में कहा था, या रसूल अल्लाह हसन और हुसैन गायब हो गए, मिल नहीं रहे, काफी देर हो गई ढूंढते ढूंढते। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, ए सहाबा
चलो हसन और हुसैन को ढूंढते हैं, तलाश करते हैं। हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं सहाबा ने तरकीब बनाई कि इतने लोग इस साइड में जाएंगे, इतने इधर जाएंगे, इतने सामने जाएंगे, इतने पीछे जाएंगे। सबकी जो है कतारों की कतारें लग गई इमाम हुसैन और इमाम हसन को ढूंढने के लिए। हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं कि मैं हुजूर के पीछे पीछे चल दिया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे आगे हैं, हजरत सलमान फारसी पीछे पीछे चलते चले जा रहे हैं। सलमान फारसी फरमाते हैं कि एक पहाड़ की खो के करीब हम पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो हमने देखा दोनों भाई एक दूसरे से चिपटे हुए हैं और एक बहुत बड़ा अजदहा सांप वहां पे पूंछ के बल खड़ा हुआ है और उसके मुंह से आग निकल रही है, आग के शोले निकल रहे हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब पहुंचे। जैसे ही सरकार उन बच्चों के करीब पहुंचे और सांप अजदहे ने जब सरकार के चेहरे को देखा तो सुकड़ गया और जिस बिल से आया था उसी बिल में दोबारा वापस हो गया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को प्यार किया, बच्चों को अपने सीने से लगाया और सरकार ने फरमाया, ए मेरे बच्चों, ए मेरे हसन और हुसैन, तुम पे मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। हर सहाबी ये कहता है हमारे माँ बाप हुजूर के कदमों पे कुर्बान हो जाए। हर बंदा ये कहता है हमारे मेरे माँ बाप हुजूर के कदमों पे कुर्बान हो जाए। अइम्मा कहते हैं मेरे माँ बाप हुजूर के कदमों पे कुर्बान हो जाए। अखबास कहते हैं मेरे माँ बाप हुजूर के कदमों पे कुर्बान हो जाए। औलिया कहते हैं मेरे माँ बाप हुजूर के कदमों पे कुर्बान हो जाए। वलीउल्लाह कहते हैं मेरे माँ बाप हुजूर के कदमों पे कुर्बान हो जाए। सहाबा की जमात कहती है मेरे माँ बाप हुजूर के कदमों पे कुर्बान हो जाए। खवातीने इस्लाम कहती हैं हमारे माँ बाप हुजूर के कदमों पे कुर्बान हो जाए। सिद्दीक अकबर जैसा प्यारा सहाबी कहता है कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं। उमर फारूक आजम जैसा शख्स कहता है मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं। हुज्जाज कहते हैं मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान हो जाएं। बड़े से बड़े नमाजी कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं। पता ये लगा कि सारे लोग ये कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, लेकिन कुर्बान जाइए अजमत इमाम हसन और अजमत इमाम हुसैन पर, कुर्बान जाइए इमाम हुसैन की शान और इमाम हसन की शान पर कि सारे लोग ये कहते हैं या रसूल अल्लाह फिदा का अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए आका। लेकिन आका फरमा रहे हैं मेरे हसन और हुसैन मेरे माँ बाप तुम पे कुर्बान हो जाएंगे। ये है अजमत इमाम हसन, अजमत इमाम हुसैन। ऐसी शान है इन बच्चों की कि सरकार ने फरमाया ये मेरे बच्चे हसन और हुसैन जो हैं जन्नती जवानों के सरदार हैं। वो बच्चे हैं कि सरकार दो आलम जब मस्जिद नबवी में जुमे का खुतबा दे और ये आ जाए तो सरकार खुतबा रोक देते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू।